इससे पूर्व मैंने कैलाशपति को कैलाश छोड़ देने की चेतावनी दी थी। यह उनके लिए सुनहरा अवसर था, उन्हें भाग जाना चाहिए था। उन्होंने अपने प्राण बचाने का अवसर खो दिया है। उनके कैलाश न छोड़ने के फलस्वरूप अब युद्ध अनिवार्य हो गया है और इसका उत्तरदायित्व केवल कैलाशपति पर है। शंखचूड़, युद्ध करने के लिए तुम आए, कैलाश की शांति भंग करने का निर्णय तुमने लिया, हिंसा का मार्ग तुमने अपनाया, पहल तुमने की और उत्तरदायित्व मुझ पर। और यह सब केवल तुम इसलिए कर रहे हो कि इस युद्ध को जीतने के पश्चात तुम्हारे और तुम्हारे असुरों की देवताओं के समान पूजा होगी। यह मत भूलो शंखचूड़, युद्ध जीतने से किसी की पूजा नहीं होती, केवल मन जीतने से पूजा होती है। विजयी वो है जो आत्म विजयी है। तुम अपनी प्रवृत्ति के कारण, अपने स्वभाव के कारण असुर हो। तुम्हारा आचरण असुरी है। यह देवताओं का विचार है, उन्हीं का फैलाया हुआ भ्रम है। ब्रह्मा के वरदान ने मुझे इतना शक्तिशाली बना दिया है कि मानव लोक, यक्ष लोक, गंधर्व लोक और देवलोक के उपरांत अब कैलाश पर विजय प्राप्त करूंगा। इसके पश्चात ब्रह्मलोक और अंत में विष्णु लोक पर अपनी सत्ता स्थापित करूंगा। देवताओं का राज समाप्त करके असुर राज की स्थापना करूंगा। ब्रह्मा से मिले वरदान का यही उपयोग है। ब्रह्मा ने तुम्हें वरदान अवश्य दिया है शंखचूड़, परंतु तुम्हारे स्वभाव के कारण यह वरदान तुम्हारे लिए अभिशाप बन जाएगा। तुम्हें ज्ञात नहीं है शंखचूड़, ब्रह्मा ने तुम्हारे भाग्य में तुम्हारी मृत्यु भी लिखी है और यह मृत्यु शिव के हाथों लिखी है। जान लो शंखचूड़, ब्रह्मा का लेख अटल है। किसकी मृत्यु किसके हाथों लिखी है, इसका निर्णय तो अब युद्ध करेगा। मैंने तुम्हें जो समय दिया था वो अब पूरा हो चुका है। अब केवल युद्ध होगा, युद्ध। हाँ होगा, अवश्य होगा, किंतु यह युद्ध केवल वरदान और शक्ति के बीच होगा। इसमें दोनों ओर की सेनाएं भाग नहीं लेंगी। मैं नहीं चाहता कि कैलाश की पवित्र भूमि पर व्यर्थ का रक्तपात हो। कहो शंखचूड़, स्वीकार है तुम्हें? मुझे स्वीकार है। ये आपने क्या किया? आपने उसकी छाती क्यों नहीं छेद डाली? वीरभद्र,
शंखचूड़ की छाती और मेरे बाण के बीच एक सती की छाया है, पतिव्रता का बल है। मुझे शंखचूड़ की छाती को भेदने से पहले उस सती का वध करना होगा, और मैं एक सती का, पतिव्रता का वध नहीं कर सकता। प्रभु, तब तो इस युद्ध का परिणाम प्रलय ही होगा। हे नारायण, हे वासुदेव, ये क्या हो रहा है? मैं जानती हूँ प्रभु, मेरे स्वामी जो कुछ कर रहे हैं वो उचित नहीं है, किंतु इस उचित और अनुचित के द्वंद्व में एक पत्नी की भूमिका कितनी कठिन हो जाती है। हे नारायण, मैं तो अपने पत्नी धर्म का पालन कर रही हूं। मेरी सहायता कीजिए प्रभु, मेरे सुहाग की रक्षा कीजिए, मेरे सुहाग की रक्षा कीजिए प्रभु। आपको अपनी पराजय दिखाई दे रही है, जो युद्ध से मेरा ध्यान भंग करने के लिए वातावरण बदलने की आवश्यकता पड़ गई। नहीं शंखचूड़, नहीं। तेरे सर पर काल मंडरा रहा है। तुझ में जो अहंकार है, जो अभिमान है, वो तुझे अपने भीतर झांकने नहीं देता। अन्यथा तुझे ज्ञात हो जाता कि तुझ में जो शक्ति है वो तेरी नहीं। मेरी शक्ति मेरी नहीं। जिसे प्रलयंकर शिव न मार सके, उससे अधिक शक्तिशाली और कौन होगा? कैलाशपति, अब व्यर्थ की बातें छोड़िए। समझ लीजिए कि कैलाश मेरा हो चुका। आपकी प्रभुता के दिन गए। पहले ब्रह्मलोक और फिर विष्णुलोक। सारी सृष्टि हम असुरों की होगी। अब हम ईश्वर होंगे और हम ही पुजारी। सारे मंदिरों में हम होंगे, हम।
श्रृंगार होगा, हमारी पूजा होगी। अरे अभिमानी, समझता क्यों नहीं? तू और तेरी सारी शक्तियां एक शाप का परिणाम है। तू स्वयं एक शाप की देन है। तुम्हारा विवाह ही तुम्हारे संहार का प्रारंभ था। जिस अग्नि के साथ फेरे लेकर तुमने विवाह किया था, वो तुम्हारी चिता की आग थी जो सुलग रही थी और अब लपटों में बदलने वाली है। ये अभिमान भरे शब्द तेरे अंतिम शब्द थे। ये युद्ध तेरा अंतिम युद्ध है। तेरे जैसे सहस्त्रों शंखचूड़ भी भगवान शिव के चरणों की धूल के बराबर नहीं। अब कोई भी शक्ति मुझे शिव पर विजय प्राप्त करने से नहीं रोक सकती। अरे मूर्ख, तू जो अब तक जीवित है वो तेरी पत्नी के पातिव्रत धर्म के कारण है। तूने तो अपने अभिमान के कारण अपनी पत्नी के व्रत को भी निष्फल कर दिया। अब तेरे पाप का प्रायश्चित तुलसी के कारण किसी और को करना पड़ेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्षमा कीजिएगा देवी, आपको इस बंधन से मुक्त करने के लिए मुझे ये रूप धारण करके यहां आना पड़ा। आप ही के कारण शंखचूड़ के जन्म के समय मैंने उसमें अपना अंश डाल दिया था, किंतु वो अंश भी असुर को अभिमानी होने से नहीं रोक पाया। वो अपने विनाश की ओर बढ़ता गया। देवी, आप जिसकी रक्षा कर रही हैं, वो सारी सृष्टि में असुर राज की स्थापना करना चाहता है, परंतु मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। संसार असुरों के उत्पात से ऊब चुका है। शंखचूड़ का इतना दुस्साहस कि वो महादेव का अपमान करने पर तुला हुआ है। मैं ये भी नहीं होने दूंगा। यदि मैं चाहूं तो शक्ति की कृपा से स्वयं उसका वध कर सकता हूं,
किंतु इससे विधाता का लेख बदल जाएगा और मैं स्वयं अपनी दृष्टि में छोटा हो जाऊंगा। आपके पृथ्वी पर आने से शाप की समाप्ति हो चुकी है। मैं जो करने जा रहा हूं वो अनुचित है, किंतु इस परिस्थिति में इससे अधिक उचित और कुछ नहीं हो सकता। मेरी लीला के लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। महारानी तुलसी, स्वामी, स्वामी आप? विजय महारानी तुलसी, विजय विजय प्राप्त हुई है आपके स्वामी को। कैलाश के मार्ग से शिव की सेनाएं पीछे हटने लगी हैं। अपनी पराजय को देखते हुए स्वयं शिव कहीं समाधि में लीन हो गए हैं। सच 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 स्वामी? हाँ महारानी, हाँ। अब आप अपना व्रत समाप्त कीजिए। मैं आपको यही शुभ समाचार देने के लिए ही तो यहां आया हूं। स्वामी, व्रत तो आज संध्या काल तक चलेगा, तब जाकर समाप्त होगा। महारानी, जब इच्छा पूर्ण हो गई तो फिर व्रत कैसा? देखिए महारानी, मेरे पास समय बहुत कम है, मुझे वापस जाना है, किंतु उस विजय के दर्शन के लिए मैं आपको अपने साथ ले चलूंगा। लीजिए ये जल, इसका पान कर 6 मास वाले व्रत का उद्यापन कीजिए। सोच क्या रही है महारानी? कुछ प्रहर पहले व्रत समाप्त कर देने से उसकी महत्ता कम नहीं हो जाती। इसके अतिरिक्त पति का वचन भी तो कुछ होता है। लीजिए। स्वामी, मैंने अपना व्रत तोड़ दिया। अब आप रणभूमि की ओर जाइए, जहां विजय आपकी प्रतीक्षा कर रही है। मैं भी राजधानी लौट जाती हूं। मैं वहीं आपके आगमन की प्रतीक्षा करूंगी। हमारा मधुर मिलन तो अभी शेष है। ऐसे अवसर पर मुझे प्यासा छोड़कर चली जाओगी? नहीं, मैं अब और प्रतीक्षा नहीं कर सकता। नहीं, तुम मेरे स्वामी नहीं हो। ये मेरे स्वामी का स्पर्श नहीं है। ये मेरे स्वामी का स्पर्श नहीं है। सच सच बताओ, कौन हो तुम? तुमने मेरा स्पर्श करके
मेरा पतिव्रत धर्म, मेरी तपस्या सब भंग की है। शीघ्र बताओ, कौन हो तुम? कौन हो तुम? अन्यथा अन्यथा मैं तुम्हें शाप दे दूंगी। नहीं देवी, ऐसा अनर्थ मत कीजिएगा। तुम लोगों ने छल किया है मेरे साथ। मेरी मृत्यु असंभव थी। तुम देवताओं में से किसी ने मेरी पत्नी का सतीत्व भंग किया है। अन्यथा ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती। शिव, तुमने मुझे बल से नहीं, चाल से मारा है। ये मेरी पराजय नहीं, मेरी विजय है। शिव, विजय है मेरी विजय। आप त्रिलोकीनाथ हैं। मैं तो आप ही को प्राप्त करना चाहती थी, किंतु तुलसी बनने के पश्चात मेरे भाग्य में शंखचूड़ ही लिखे थे। मैं प्रथम बार धरती पर नारी बनकर आई, किंतु आपने मुझे धरती की नारी के नियम भी नहीं निभाने दिए। आपके स्पर्श ने मुझे मेरे पति के योग्य नहीं रहने दिया। मैं जानती हूं कि यह भूल मेरे पति की है, कि वो अहंकारी है, अभिमानी है। उन्होंने क्या मानव, क्या देवता, किसी को नहीं छोड़ा, किंतु दंड तो उन्हें मिलना था। मेरा क्या दोष था? आपके कारण मेरे पति शंखचूड़ का वध होगा, किंतु वैधव्य का दोष तो मुझे लगेगा। महादेवी, वास्तव में तो मैं आपका पति हूं। हम दोनों तो अनंत काल से पति पत्नी हैं। आपका शंखचूड़ की पत्नी होना उस शाप का परिणाम है जो देवी सरस्वती ने आपको दिया था।
और आपको शाप से मुक्त करने के लिए मुझे अपने हृदय पर पत्थर रखकर यह अनुचित व्यवहार करना पड़ा। आपने जो कुछ किया वो मेरी लक्ष्मी रूप की मूर्ति के लिए किया, किंतु तुलसी के रूप में तो मैं शंखचूड़ की पत्नी हूं। इसलिए मैं आपको श्राप देती हूं कि आप पाषाण बन जाएंगे। रुकिए देवी, रुकिए। यदि विष्णु पाषाण हो गए तो संसार का पालन पोषण कौन करेगा? नहीं देवी, ऐसा अनर्थ ना कीजिए। अपना शाप वापस ले लीजिए। नहीं ब्रह्मा जी, धनुष से निकला हुआ तीर वापस नहीं आ सकता। फिर भी मैं केवल इतना कर सकती हूं कि कल्याणकारी विष्णु का एक रूप पत्थर का ही होगा, और वो होगा उनका शालिग्राम रूप। संसार जिसकी पूजा करेगा। अब तो मैं ये शरीर त्याग सकती हूं। देवी, मैं आपको एक वरदान देता हूं। त्यागने के पश्चात आपका यह शरीर गंडकी नदी में परिवर्तित हो जाएगा और आपके केशों से उत्पन्न होगी तुलसी। जिस घर में तुलसी होगी उस घर में लक्ष्मी का वास होगा और उस घर से रोग और व्याधियां सदा के लिए दूर हो जाएंगी और वहां का वातावरण पावन हो जाएगा। धन्यवाद है नारायण कि आपने मुझ पापिन को वर दिया